क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ घुसपैठ के नाम पर जीता जा सकता है, या फिर अमित शाह खुद के अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं? घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाने वाले देश के गृह मंत्री आखिरकार आंकड़े बताने से क्यों डर रहे हैं? आज हिंदुस्तान नाउ पर हम आपके सामने उस सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे चुनावी रैलियों में जोर से दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या अमित शाह अपनी विफलता छिपाने के लिए बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, या फिर वाकई 2026 में बंगाल की सत्ता में परिवर्तन की चाबी इन्हीं घुसपैठियों के पास है? अगले 4 मिनट में देखिए बंगाल की राजनीति का वो चेहरा जो शायद ही किसी टीवी चैनल ने आपको दिखाया होगा। अमित शाह जब भी बंगाल की धरती पर कदम रखते हैं, उनके भाषण का केंद्र घुसपैठ होता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा होता है। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली बीएसएफ की है। अगर घुसपैठ हो रही है तो क्या यह सीधा तौर पर गृह मंत्री अपनी विफलता को नहीं बता रहे? अमित शाह का आरोप है कि ममता सरकार जमीन नहीं दे रही, इसीलिए बाढ़ नहीं लग पा रहे। और लेकिन सवाल तो यह है कि त्रिपुरा, असम और अन्य राज्यों की सीमाओं पर घुसपैठ रुकने का दावा करने वाले शाह बंगाल के मामलों में आंकड़ों पर खामोश क्यों हो जाते? क्या यह सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई गंभीर मुद्दा? 2026 के विधानसभा चुनाव करीब है और बीजेपी ने अपना मुख्य हथियार तैयार कर लिया है। मतुआ समुदाय को नागरिकता का वादा कर और घुसपैठियों को बाहर निकालने की धमकी, यही वो फॉर्मूला है जिसे अमित शाह हर बार दोहराते हैं। आलोचकों का मानना है कि जब बीजेपी विकास या रोजगार के मुद्दे पर घिरती है तो वह हिंदू, मुस्लिम और घुसपैठ जैसे भावनात्मक मुद्दों को हवा देने लगती है। ऐसे में सवाल है, क्या अमित शाह अपनी इस फजीहत से वाकिफ है कि सीमा सुरक्षा में सेंध का मतलब उनकी अपने मंत्रालय की चूक है, या फिर वो बंगाल की जनता को यह समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि घुसपैठ के लिए केवल राज्य सरकार ही जिम्मेदार है? ऐसे में सवाल यह भी है, क्या अमित शाह बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी सीमाएं लग चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का वोट बैंक है तो दूसरी तरफ बीजेपी का राष्ट्रवाद और सुरक्षा का नैरेटिव है। क्या घुसपैठ का यह मुद्दा बीजेपी को बैकफुट पर ले जाएगा या फिर उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाला है? अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनाव में विकास से ज्यादा जाना की और पहचान की लड़ाई बन चुका है। आपको बता दें, हाल ही में आए बंगाल चुनाव के सर्वे सभी बताते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की बार फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है और बीजेपी 100 से नीचे के आंकड़े पर सिमट कर रह सकती है। अभी तो वक्त बताएगा कि बंगाल किसका होने वाला है। बंग युद्ध सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ ब्यूरो रिपोर्ट।